अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं इन पेज में, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, उसके कॉलम को डिलीट, रो को डिलीट कैसे करते हैं, उनका साइज, अंदर का जो साइज होता है उसको इंक्रीज और डिस्क्रीज यानी कि कैसे बढ़ाते हैं और कैसे कम करते हैं। ये मुकम्मल तफसील के साथ मैं बनाऊंगा और आप सबसे जो मेरी वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने इसको भी आपने शुरू से लेके आखिर तक देखनी है। और अगर मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मुझे प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो हम आज का काम जो वीडियो है उस पे काम शुरू करते हैं। ये जनाब, ये हमने इन पेज खोला हुआ है, इसको हमने ओपन किया है। उसके बाद आपने ये जो ऊपर लिखा था फाइल एडिट व्यूज, इनमें आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाके आपने टेबल पे क्लिक करना है। टेबल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से रो और कॉलम की तादाद वो अपने सेलेक्ट करनी है। रो हम जो लिखते हैं 3 रख लेते हैं, कॉलम हम भी 4 रख लेते हैं। यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ये हमारा टेबल बन गया। अच्छा, रो जो होते हैं ना, वो ये जो मैं माउस की आप कसर देख रहे हैं, ये इस साइड से इस तरह हो जाती है। और कॉलम ये जो बीच में लाइनें लगी हुई इनको कॉलम कहते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि टेबल में यहाँ पे हम जब टेबल शुरू करते हैं, इस पे ज्यादातर बनता है टाइम टेबल बनता है, और किसी का हिसाब किताब होता है, या कोई सब्जेक्ट, या जो दुकानदार वगैरह होते हैं वो जो रेट प्राइस लिस्ट होती है, ये वो यहाँ पे ज्यादातर इसके काम आता है। और भी इस पे बड़े वो है जो अभी आप यानी कि जब आप इन पे सीखेंगे कि उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि टेबल में क्या क्या चीज़ आप बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हम लिखें वो सही तरीके से आप देख सकें। एक मिसाल देके समझा रहा हूँ कि आपने इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे इसमें टाइप कर सकते हैं। ये नंबर शुमारा इसमें लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट किया, इसका फॉन्ट साइज हम बढ़ाएंगे, बड़ा हो गया है। फिर हम यहाँ से इसको हमने सबको जो हमारे 4 कॉलम बने हुए हैं इनको हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके इसको सेंटर में करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से ये हो गया। और नीचे आपने यहाँ पे नंबर डालना है। एक ये उर्दू में आ रहे हैं। अगर आपने इंग्लिश में डालने हैं तो इंग्लिश फॉर्मेट में डालने हैं तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस दबाना है। और ये मेरी माउस की कसर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो नीचे है ये वाला, ये उर्दू से इंग्लिश हो जाएगा। ये आप देखें यहाँ पे इंग्लिश आ गई है। यहाँ पे आपने मैंने नंबर 1 डाला, अप और डाउन एरो की से आप नीचे आ सकते हैं। अगर आप टैब की मदद से, जो कीबोर्ड में टैब होता है उसकी मदद से आप इसके कॉलम और रो यानी इसके कॉलम इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम डालेंगे जी 3 पे 4 पे 5। अच्छा, ये हो गया। यहाँ से आप इसका थोड़ा साइज कॉलम का कम कर लें। इन सबको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको सेंटर में लाएंगे, जरा सेंटर में अच्छा लगता है। यहाँ पे नाम लिख लें, दीन हो गया, मजीद हो गया। अच्छा, इसको भी आप कॉलम को छोटा बड़ा कर सकते हैं माउस की मदद से। आपने इनको फिर अगर सेंटर में लेके जाना है तो सेंटर में करें। बड़ा चला हम आगे चलते हैं। फिर क्लास कौन सी है जी, इसकी हम लिख लेते हैं, ये हो गया। ठीक है जी, इसको भी हम यहाँ से ये कम ज्यादा, यहाँ से इसका कॉलम की विड्थ जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहते हैं यार कि इसका एक जो है ना क्या कहते हैं कॉलम का इसमें इजाफा किया जाए। टेबल में आपको याद आ जाती है कि मैं यार इसमें कुछ चीज़ और चीज़ भी डालना चाहता हूँ, किसी का रोल नंबर डालना चाहता हूँ, किसी के मार्क्स डालना चाहता हूँ, या और कोई भी आप याद आ जाती है कि मैंने ये तो टेबल के रो कॉलम कम बनाई है। तो अब बीच में आप काम करते हुए आपको याद आ जाता है कि मैं इसमें कॉलम की तादाद ज्यादा कर लूँ। वो आपने कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक किया, आपने ये टेबल लेआउट में जाना है। वहाँ से आपने कॉलम पे
क्लिक, ये जो डॉट सा ब्लैक सा बना हुआ है इनके खाली जो पीछे हुए हैं, ये डॉट आपने यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने, इसका मतलब है कि नीचे वाला जो है बिफोर या आफ्टर, यानी कि इससे जो ये वाली तादाद से पहले बनाना है या इसके तादाद के बाद आपने करना है कि इसके आफ्टर बनाना है, बाद में बनाना है। आपने यहाँ से जाके इसको इंसर्ट कर देना है। ये देखिए तादाद के आगे एक और कॉलम बन गया। आपने फिर इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और लेआउट में गए। यहाँ से अपने कॉलम भी जाना है। कॉलम अब बिफोर ही चलो बना लेते हैं, यानी कि इस तादाद से पहले क्लास के और तादाद के दरमियान में एक हमारे कॉलम में इजाफा हो जाएगा। आपने ये देखें तादाद उसमें कॉलम में इजाफा हो गया। अब यानी कि इसके बाद ये जो नीचे रो है इनमें भी इजाफा कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ से आप इसमें ये है कि आप टैब के साथ आसानी के साथ इजाफा कर सकते हैं। दूसरा यही तरीका है कि आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, इसमें के रो को इंसर्ट किया, यानी ये बिफोर और आफ्टर करते हैं, इंसर्ट किया, ये नीचे एक हमारी रो में इजाफा हो गया। अच्छा, ये तो इसकी यानी कि टेबल की सेटिंग का हो गया। ठीक है जी, आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसके फाउंट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये इसका फाउंट साइज होता है 24 पे कर सकते हैं। ये आपके हम जो है ना ये बॉर्डर हैं, ये जो है ना ये लाइनें जो लगी हुई हैं इसको कहते हैं बॉर्डर कहते हैं। अब इस अगर शेप में अगर इसी में आप प्रिंट लेंगे ना तो आप इसका जो है ना प्रिंट नहीं आएगा आपका, यानी कि लाइनें नहीं आएंगी, सिर्फ नाम और ये सारा आएगा। ठीक है, ये जो साइड पे ऊपर नीचे लाइनें लगी हुई हैं लाइन नहीं आएंगी, ये सिर्फ वो क्या कहते हैं कि ये जो आपने लिखा हुआ है ना इसका टेक्स्ट ये सिर्फ आएगा। अगर आपने टेबल में लाइंस लगानी है तो आपने क्या करना है कि आपने इसको पूरे टेबल को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, फिर आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके ना उसके बाद आपने टेबल फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से ये सारा टेबल फॉर्मेट। ठीक है जी, अगर कोई कलर देना चाहे, कलर की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन देना चाहे तो यहाँ से आप 3-4 कलर हैं वो आप दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर ये ब्लैक ही ये वैसे चलता है और इसकी विड्थ वगैरह ये वो आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। अलाइनमेंट राइट लेफ्ट यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा आपने जो है ना, जो मैं आपको सही वो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है कि आपने इसकी टेबल की लाइन को कैसे हाईलाइट करना है। और यहाँ से आपने ये स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके आपने यहाँ से ये इसकी मुख्तलिफ स्टाइल बने हुए हैं लाइन्स के। ठीक है, जो आप बॉर्डर देना चाह रहे हैं कोई भी यहाँ से आप दे सकते हैं। हम पहले वाले को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसकी विड्थ यानी कि इसी मोटाई जो है ना, मोटाई इसको लाइन की मोटाई आपने कितनी रखनी है वो आपने यहाँ से इसको ऊपर करेंगे ज़्यादा होगा, नीचे करेंगे कम होगा। तो ये आपने इसकी मोटाई के लिए, लाइन की मोटाई के लिए होती है कि लाइन की मोटाई आपने कितनी रखी। हमने इसको 3 रखा और ओके किया। आप यहाँ से देखेंगे इसकी लाइन वगैरह कितनी वो लगेगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा लाइन आई हैं तो इस वजह से ये हो गया, ऊपर नीचे हो गया। अच्छा, ये भी हो गया, लाइन वगैरह भी होगी। ये आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अच्छा, दूसरा ये ख्याल रखें कि बंदा इस चीज़ में फंस सकता है कि आपने ये टेबल जल्दी से सिलेक्ट किया। ठीक है, अब ये छोटी सी लाइन देख रहे हैं ना, ये नीचे आ गई है ये वाली। आप ये जो लाइन थोड़ी सी नीचे आई है ना, इसका क्या मुश्किल आपको पेश आ सकती है। आप जब राइट क्लिक करेंगे ना, फॉर्मेट में जाएंगे यानी कि टेबल और वो उसमें जाएंगे तो वो नहीं आएगा, टेबल फॉर्मेट भी नहीं आएगा और ना टेबल लेआउट आएगा। अब फिर परेशान हो जाएंगे यार ये कैसे करनी है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि है आपने पूरा टेबल तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ये लाइन, ये जो मेरे माउस की कसर देख रहे हैं ना, ये असल इसकी जड़ है कि ये इस वजह से टेबल लेआउट और फॉर्मेट में वो नहीं आ रहा। आपने फिर यहाँ से इसको ख़त्म करना है सेलेक्ट को, फिर आपने आराम से सुकून से देखना है और उसके बाद आपने ये अब देखें ये नीचे लाइन नहीं आ रही और छोटी सी जो क्या कहते हैं सेलेक्ट हुआ वो नीचे नहीं आ रहा। अब आपने फिर इसको राइट क्लिक करना है, ये देखें टेबल फॉर्मेट और वो दोनों चीज़ें आ गई जिसे आपने अपने काम लेना है। अब फिर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से ये आपने बंदा काम करते हैं जल्दी में होते तो आ जाता है,
फिर बाद में जो है ना ये परेशानी का बायस बन सकता है, बंदा इसमें फंस सकता है, यानी काम करने में रुकावट आ सकती है। ये मैंने सेलेक्ट किया, अब पूरा टेबल है। अब थोड़ी आपकी माउस या उसका ज़्यादा हो गया, हाथ तेज़ चल गया, तो ये छोटी सी वो हाईलाइट यानी कि सेलेक्ट नीचे भी हो गया है, लाइन छोटी सी बन गई। अब इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको वो टेबल सब कुछ फॉर्मेट जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं वो नहीं आ रही। फिर आपने ये क्या करना है कि यहाँ से आपने इसको फिर सेलेक्ट करना है, और वो ये देखेंगे ये वाला आपने बड़े ध्यान से आपने जब इसकी बॉर्डर देना हो ना, तो उसकी यानी कि जो बॉर्डर की विड्थ है उसको छोटा या मोटा करना हो, तो ये आपने जहन में लाजमी रखना है। फिर हमने यहाँ से राइट क्लिक के फॉर्मेट देंगे, फॉर्मेट से जो हम इसका थोड़ा सा साइज जो लाइनों का साइज मोटाई है वो थोड़ा कम कर लेते हैं, 2 पे रख लेते हैं। अब थोड़ा सा ये बहुत पतला हो गया। अच्छा दूसरा ये देखें ना, ये मैंने ऊपर वाला जो है ना नंबर शुमार ये तादाद वगैरह इसको सिलेक्ट नहीं किया था। अब इसकी और इस लाइन में आपको फ़र्क महसूस हो रहा है, ये थोड़ा मोटा है और ये थोड़ी पतली है। इसका यही वजह है कि मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया था। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, फिर दोबारा इसको हम फॉर्मेट में जाके इसकी यहाँ से एक पे कर लेते। ठीक है, ये आप इसकी तादाद में ये देखें, ये आप तकरीबन सारी जब प्रिंट आएगा ना तो ये सारी एक जैसी लाइन होंगी। अगर आपने सिर्फ टेबल बनाया फिर वो ये फॉर्मेट में जाके आपने जो लाइंस की वो जो है ना वेट को बढ़ाया नहीं है या उस टेबल को सिलेक्ट करके लाइन सेलेक्ट नहीं की है, तो आपके प्रिंट पे टेबल का पूरा बॉर्डर नहीं आएगा। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद ये है कि आपने एक चीज़ और नोट रखनी है कि अगर आपने इसका यानी कि ये जो है ना नंबर शुमार नाम या पूरी इस टेबल का यानी ये इसकी साइज़ को छोटा बड़ा करना है, कम ज़्यादा करना है, तो उसका क्या तरीका है कि आपने यहाँ से जाना है फॉर्मेट, ये शॉर्टकट है, इसमें जाके ना आपने यहाँ पे लिखना है, जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, 10 PT आपने लाजमी साथ लिखना है, आपने एंटर करना है। ये बिल्कुल सुकड़ गया है। ठीक है, अगर आप इसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, तो फिर हमने यहाँ से इसको ऐसे किया और यानी कि यहाँ पे लिखेंगे जी 20, फिर हम यहाँ से एंटर करेंगे। ये थोड़ा सा और खुल गया, यानी कि थोड़ा फैल गया। अब 20 पे भी हमारे काम करनी है, तो पहले 10 था और बिल्कुल सुकड़ गया था, 20 पे किया, हम इसको डबल कर लेते हैं, 40 पे कर लेते हैं। 40 PT आपने लाजमी लिखना है, उसके बाद ही ये फार्मूला एक्टिव होगा। ये देखिए 40 पे जो है ना ये काफ़ी ठीक हो गया है, यानी नॉर्मल हो गया। ये चीज़ जो है ना यहाँ इसका ये जो कॉलम रो की विड्थ जो होता है या कम ज़्यादा करते हैं, ये उस टाइम काम आता है जब आप किसी एक पेज पे काम कर रहे हैं, तो एक आपका ये वाला जो है ना पूरा दूसरे पेज पे चला जाता है। आप चाहते हैं कि यार ये तो एक ही पेज पे होना चाहिए था, मैंने तो दूसरे पेज में एक कॉलम कैसे प्रिंट होगा, ये उस वक्त काम आता है। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हमने ऑटो पे जाके हमने सेलेक्ट किया ऑटो को, फिर आपने यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 30, इसको हमने फिर एंटर करना है। एंटर करेंगे, ये देखें थोड़ी सुकड़ गई है, ये उस टाइम काम आता है। ये बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है उनको भी इतना इसका आइडिया नहीं होता, लेकिन ये पेज सेटिंग में काम आता है। ठीक है जी। दूसरा ये है कि ये अच्छा नंबर 1 ये होगा, टेबल बता दिया, उसकी लाइन कैसे लगानी है और उसका यानी कि ये जो कॉलम की विड्थ कैसे कम ज़्यादा करनी है और कॉलम की तादाद राव की तादाद कैसे, ये भी इस पे हो गया। यही बुनियादी चीज़ें ये आप करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाल्लाह सब समझ आ जाएगी। यह काम बड़े मज़े का होता है, बंदे को बस थोड़ा बहुत वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, इसका शौक़ होना चाहिए और मेहनत होनी चाहिए। तो ये आपके पास एक इल्म होता है। इल्म आप यानी कोई भी आप चीज़ सीखते हैं, आप ज़िंदगी के किसी मोड़ पे आपके काम आ सकती है। ये ना करेंगे यार कि मैंने ये सीखे क्या करना है। आपको हर चीज़ कोई भी हो, इसके अलावा भी और कोई भी चीज़ें हो, आप लाजिमी उस पर
शौक की सबसे बड़ी बात होती है, दूसरा मेहनत। अगर इन तीन चीजों में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप करें, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में ये काम आएंगे। बाज टाइम ऐसा बंदा कहीं काम करता है तो ये बड़ी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है कि इसको ये भी आता है, ये भी है, सारा ठीक है जी। अगर इस बारे में और कुछ आपने पूछना है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मैं ये वीडियो काफी अर्से के बाद बना रहा हूँ, कुछ मसरूफियात थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके खिदमत में किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। टेबल के बारे में अगर आपको किसी किस्म की कोई मसला परेशानी हुआ कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने मेरी वीडियो आगे लाइक भी शेयर भी करना, और मेरा चैनल आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों वगैरह से भी सब्सक्राइब करवा लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।